गांव के एक कोने में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन उनकी सोच में बड़ा अंतर था। देख श्यामू, ये लकड़ियाँ बेचकर हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ रामू, पर ये काम तो बहुत धीमा है। मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। श्यामू को हमेशा जल्दी अमीर बनने की चिंता रहती थी। वहीं रामू ईमानदारी और मेहनत में विश्वास करता था। एक दिन दोनों ने गांव के पास के जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करने का निर्णय लिया। जंगल के बीच में एक पुरानी झोपड़ी थी, जहां बाबा जी रहते थे। रामू, क्यों न हम बाबा जी से अमीर बनने का कोई आसान तरीका पूछें? ठीक है, चलो बाबा जी से सलाह लेते हैं। दोनों बाबा जी के पास पहुँचे। श्यामू पहले से ही सोच रहा था कि वो अपनी बात पहले रखेगा। बाबा जी, मुझे अमीर बनने का कोई आसान तरीका बताइए। सफलता का रास्ता सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही मिलता है पुत्र। ये तो सबको पता है, मुझे तो कोई जादुई तरीका चाहिए। देख रामू, बाबा जी हमें असली तरीका नहीं बताएंगे, हमें कुछ और सोचना होगा। दोस्त, मेहनत से ही सफलता मिलेगी, कोई शॉर्टकट नहीं होता। पर श्यामू को रामू की बातें समझ नहीं आई। उसने अकेले ही किसी जादुई खजाने की खोज करने की योजना बनाई। एक रात श्यामू चुपके से जंगल में गया। उसे बाबा जी की झोपड़ी के पास एक पुरानी मिट्टी की पोटली मिली। ये तो खजाना होगा। श्यामू ने पोटली खोली, लेकिन उसमें सिर्फ मिट्टी निकली। यह क्या, सिर्फ मिट्टी? पर उसने हार नहीं मानी और वहीं खोदने लगा। तभी बाबा जी वहाँ पहुँच गए। तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। इस मिट्टी में खजाना नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी छिपी है। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बाबा जी से माफी मांगी। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं मेहनत करूंगा और लालच से दूर रहूंगा। श्यामू ने अपनी गलती से सबक सीखा और रामू की तरह ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में खुशियाँ लौट आईं। तुम सही थे रामू, असली सफलता मेहनत और धैर्य से ही मिलती है। रामू और श्यामू ने मिलकर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। गांव में सभी लोग उनकी मेहनत और दोस्ती की मिसाल देते थे। रामू, अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। लालच ने मेरे दिमाग को अंधा कर दिया था। दोस्त, मेहनत का फल मीठा होता है। अब हम दोनों मिलकर और अच्छे काम करेंगे। धीरे धीरे श्यामू की सोच पूरी तरह बदल गई। वो अब रामू की तरह सोचने लगा था और पूरी ईमानदारी से काम करता था। दोनों ने मिलकर गांव के अन्य लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया। एक दिन गांव के प्रधान ने रामू और श्यामू को बुलाया। रामू, श्यामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से पूरा गांव प्रेरित हो रहा है। हमें तुम पर गर्व है। प्रधान जी, ये तो हमारा कर्तव्य है। मेहनत और ईमानदारी से ही गांव का विकास हो सकता है। आभार व्यक्त करते हुए, हाँ प्रधान जी, मैं भी पहले लालच में था, लेकिन अब मैंने मेहनत का असली महत्व समझ लिया है। गांव के लोग रामू और श्यामू की तरह काम करने लगे। गांव में खुशहाली आने लगी। सभी लोग मिलजुल कर काम करते और हर किसी को मेहनत का फल मिलने लगा। देखो दोस्तों, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा गांव तरक्की करेगा और कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं पाएगी। रामू और श्यामू की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग उनसे सलाह लेने आते और उनसे प्रेरणा लेते।